राम राम जी दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे हम स्क्वायर हल करना। स्क्वायर रूट को हल करना देखेंगे। अंडर रूट का मान कितना क्या होता है। इसको क्या होता है कि दो विधि से हल करते हैं। एक तो होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो हम देखेंगे भाग विधि की भी। इससे क्या है कि पॉइंट की संख्या भी हल हो जाती है, इससे केवल पॉइंट की संख्या हल नहीं हो पाती है। तो भाग विधि में देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है 2 1 0 6 8 1। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले इसे कर लेंगे। फिर ये है कि दाईं तरफ से इसमें कॉलम बनाएंगे, वो बनाएंगे जोड़ा युग्म। 81 का हो गया, 0 6 का हो गया, 21 का हो गया। तो जोड़ा तो 2 का ही बनता है इसके गुणनखंड के, इसके मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर। फिर इसमें क्या होता है कि हम पहले इसको हल करेंगे 21 को। तो 21 को हल करने के लिए ये देखेंगे कि ऐसी संख्या रखें यहाँ पे कि उसी का से गुणा करने पे मतलब उसका स्क्वायर 21 से कम हो या 21 के बराबर हो। जैसे 3 का होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 तो इसके ज़्यादा है, तो इसके मतलब 4 का आएगा। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 है, यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे 4 और भागफल की जगह रख देंगे 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 16। 16 21 में से 16 गए 5, 4 और 4 को इधर जोड़ देंगे तो गया 8। अब 5 के साइड में नेक्स्ट संख्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट संख्या कितनी है? 0 और 6। देखिए पूरा जोड़ा का जोड़ा यहाँ पे उतारना है नीचे। 0 और 6 यहाँ पे रख देंगे, संख्या होगी 506। अब क्या है कि 8 के साइड में ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे वह 506 के बराबर या इससे कम रहे। जैसे 8 के साइड में हम रखना चाहें 4। इसमें क्या है कि मैं एक आइडिया लगा लेते हैं। जैसे 8 चौक 32, भाई इसके बाद कितना क्या आएगा? स्क्रॉल करेंगे तो 4 चौक 16, 6 इसलिए 1, 8 चौक 32 और 1 33, इसका आंसर 336। और 8 के साइड में अगर 5 रखे तो 5 हम 25, 5 असल की 2, 8 5 40 है 2 42। ये भी कम है, ये भी कम है, इसका मतलब 6 रख के देखते हैं। 6 रखेंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 असल की 3, 8 6 को 48, 48 और 3 51। अब ये 516 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 425 तक रखेंगे। ये क्या है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और बाकी वाली जगह भी रख देंगे 5। और 85 को गुणा 5 से करने पे क्या आया था? 425। उसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 2 नहीं गया तो 10 में से 2 गया 8, फिर इधर 0 गया। इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 5 10, 8 और 1 9 90, 85 और 5 90। अब नेक्स्ट संख्या 81 है। अब 81 के साइड में नेक्स्ट संख्या लिखेंगे, वो होंगे 81, क्योंकि नेक्स्ट का जोड़ा है वो 81 है, तो 81 इधर रख देंगे। नेक्स्ट संख्या होगी 8181। अब 90 के साइड में इस संख्या रखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8181 के बराबर या इससे कम रहे। तो हम देखते हैं कि भाई 9 को गुणा 8 से करते हैं तो 9 72, 720 मतलब 7000 कुछ आंसर रहेगा। तो और अगर हम ये करके देख लेते, चलो 8 से 64, फिर 6, फिर 9 72, 7264। और 9 के साइड में अगर 9 रखे तो 9 से 9 गुना किया 81 1, फिर 8 आ गए, फिर 81 मतलब ये कंप्लीट जा रहा है 9। तो यहाँ रख देंगे 9 और बाकी जगह रखेंगे 9। 9 से 9 मल्टीप्लाई किया तो 81 और 9 से 9 किया तो 81। 81 में 0 हो गया ना, तो फिर 8 आ जाएगा अपने आप -0, मतलब ये पूर्ण तो हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो है 459। हम आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर पॉइंट हो, दशमलव वाला। इसके हो गया कुछ एक संख्या है 489.4। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये संख्या को लिखेंगे 489.4। अब इस जो पॉइंट में संख्या होती है, इसमें क्या होता है कि जोड़ा होता है वो पॉइंट के जो इस साइड में उसका अलग बनता है, उस साइड वाली संख्या का अलग बनता है। अगर पॉइंट के दाहिने तरफ संख्या 1 है, मतलब कि जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम उसके एक 0 लगा देंगे, जैसे 40 हो गया। अगर
पहले से 40 होता तो जीरो नहीं लगाते, क्योंकि इस साइड में एक जोड़ा बनाना है तो हम इधर जीरो लगा सकते हैं जोड़ा बनाने के लिए। और इधर वाली संख्या का जोड़ा, ये तो 40 का अलग से बन गया, और पॉइंट की इस साइड वाली संख्या का अलग से बन गया। जैसे 89 का 1 और 4 अकेला रह जाएगा। अब इसको देखते हैं। 4 का मतलब ऐसी संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से कम हो, तो 2 का होता है। 2 से 2 गुणा करने पे 4 होता है। इधर बाकी जगह रख देंगे 2, इसको ऐड 4, इसको माइनस 0। नेक्स्ट जोड़ा है वो है 89। तो अब 4 के साइड में ऐसी संख्या रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 89 आए या 89 से कम रहे। तो 1 रखेंगे तो 41 आएगा, और 2 रखेंगे तो 42 को गुना 2 से करेंगे तो 84 आएगा। 84 रहेगा, मतलब यहाँ पर रख देंगे 2। 2 से 2 मल्टीप्लाई करने पे 4, और 4 से 2 करने पर 8। तो ये तो माइनस हो जाएगा। 89 में से 5 84 गए 5, और इसको जोड़ कर देंगे तो ये हो गया 44। अब पॉइंट के इस साइड का संख्या हो गया। अब अगला है पॉइंट के बाद वाला, तो यहाँ उतरेंगे अगला 40, तो पॉइंट आ गया तो यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। अब 44 के साइड में ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 540 के बराबर या इससे ऊपर ना जाए, में कम रहे। तो 44 के साइड में 1 रख के देखते हैं, 441 आ रहे हैं। और 44 के साइड में 2 रखते हैं तो 4 4 884, तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, और 1 रख के इसको गुणा करेंगे तो 441, और इसको इस माइनस करेंगे तो 10 में से 11 9, 13 में से 4 के तो 9, तो यह आएगा 99। और अगर इसको जोड़ देंगे तो 1 1 2 की 442। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे करना चाहें तो अगला जोड़ा हम डबल 2 जीरो उतारेंगे। कभी भी 1 जीरो नहीं उतारते, 2 जीरो उतार के उस हिसाब से हल कर सकते हैं, नहीं फाइनल आंसर आ सकता है 22.1 इसका आंसर रहेगा।